या मैं बोल रही हूँ। राब्ता होते ही हिना बोली, हाँ छोटी, हुक्म करो। भैया आप यहाँ आ जाए ना, तफसीली बात करनी है। फोन करने की क्या जरूरत थी, कल इतवार को मैंने यूं भी आना था। नहीं, आज वो लाड से मुसर हुई। ओके, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ, मैं मुंतजिर हूँ, उसने कहा और आतिफ राब्ता मुनक़ते करता हुआ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार हिना के घर की जानिब उड़ी जा रही थी। गेट पे खड़े चौकीदार ने उसे देखते ही गेट खोल दिया। शायद हिना उसकी आमद की इत्तला पहले से दे चुकी थी। पार्किंग में गाड़ी रोककर वो हिना के कमरे की जानिब बढ़ गया। यस, उसकी दस्तक के जवाब में हिना की आवाज आई। भैया अस्सलामु अलैकुम। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम, उसने उसके झुके हुए सर पे हाथ रखते हुए कहा। बैठे भैया। और आतिफ शुक्रिया कहते हुए बेड के किनारे टिक गया। चाय या काफी? चाय ठीक रहेगी, वो बेतकल्फी से बोला, और कुछ खाने के लिए भी मंगवा लो। खाना ही मंगवा लेती हूँ। नहीं, कोई हल्की फुल्की चीज। आतिफ ने नफी में सर हिलाया। हिना ने बेल देकर मुलाजमा को बुलाया और उसे चाय और लवाजमात का बताने लगी। तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है भैया, अब तो अच्छी खासी चहलकदमी कर लेती हूँ और जख्म भी पहले से बेहतर है। इस्माइल शाह से बात हुई थी? जी, और उसी सिलसिले में आपको ज़हमत दी है। तो क्या रहा? आप ठीक कह रहे थे, वो नहीं मान रहा। फिर कल का प्रोग्राम तय कर लेते हैं। आप वादे पे कायम हैं ना? बहनें वादे के बगैर भी बात मनवाने का हक रखती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे भैया। हिना जज्बाती हो गई। पगली उसकी आंखों में आंसू देखकर आतिफ मुस्कुरा दिया। भैया आप नहीं जानते, जिन लड़कियों के भाई नहीं होते वो खुद को कितना अधूरा, गैर महफूज और कमजोर महसूस करती हैं। उसी वक्त मुलाजमा चाय और लवाजमात के साथ अंदर दाखिल हुई। उनकी गुफ्तगू में थोड़ा सा वक्फा आया। मुलाजमा के बाहर जाते ही आतिफ ने पूछा, आपने वादा लिया था कि मैं इस्माइल को कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन छोटी ये याद रहे कि वो एक ट्रेंड शुदा दहशतगर्द है और ऐसे लोग इतनी आसानी से बात नहीं सुना करते, इसलिए कुछ न कुछ इजाज़त आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ही नहीं भैया, आपको मेरी कसम, उसे उंगली भी नहीं लगानी। अच्छा, धमका तो सकते हैं ना? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके सामने किसी और पर तशद्दुद करेंगे ताकि खौफजदा होकर वो खुद ब खुद हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए, यानी ज़हनी तौर पे टार्चर करोगे। हाँ, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं उसे दस्त बदस्ता अर्ज करूंगा कि जनाब सैयद इस्माइल शाह गाजी साहब, अगर आप मेरे साथ नस्लों पे एहसान करते हुए हमारी बात मान जाएं तो आपका एहसान अजीम होगा। हिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। भैया आप भी ना, बस मारना तो छोड़ो, धमकाना भी मना है, तो फिर यही हो सकता है। अच्छा, धमका लेना, लेकिन मारना बिल्कुल भी ठीक है ना? ठीक है, वैसे उससे मिलने की बात कर ली है। नहीं, आज रात करूंगी, मान जाएगा आसानी से। यानी तुझ पे एतमाद करता है। बहरहाल यूं करो, उसे बुला लो, लेकिन खुद न जाओ। ये ना हो वो तुझे यरगमाल बना ले या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हिन्ना के लहजे में बला का एतमाद था। दूसरा, मुझे वहां ना पाकर वो बदक भी सकता था। हो सकता है मुकाबला करने की कोशिश करे, और फिर नहीं, मेरा जाना लाजमी है। ओके, किस टाइम और किस जगह आप डिसाइड करें। नहीं, जगह का चुनाव खुद ही करो, बस इतना ख्याल रहे कि खुली जगह नहीं होनी चाहिए। चलो, सही हो गया, सुबह मैं आपको मुतल्ला कर दूंगी। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त। आतिफ खड़ा हो गया। भैया खाना खाकर चले जाते? नहीं छोटी, फिर कभी सही, अल्लाह हाफिज। वो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल आया। इस्माइल हिना की कॉल अटेंड करते ही बोला, क्या आज फिर नींद नहीं आ रही? क्यों, मैं आपको बेख्वाबी की मरीज लगती हूँ? लगता तो ऐसे ही है कि उसके अलावा तेरी कॉल ही नहीं आती। तो आपको किसी ने मना किया है कॉल करने से? गरीब आदमी हूँ, इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि कॉल का खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। शर्म तो नहीं आती होगी ऐसी बात करते?
पहले आती थी, लेकिन जब से आपसे ताल्लुकात हुए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। यानी मैं बेशरम और बेहया हूँ। उसने मसनूई गुस्सा जाहिर किया। नहीं, लेकिन मुझे कर दिया है। फजूल बातों में तो आपसे जीतना नामुमकिन है। अब काम की बात सुनो। सुनाओ, तुझसे मिलना चाहती हूँ। क्या पहले वाला जख्म भर गया है? वो हंसने लगा। मजाक छोड़ो, मैं संजीदा हूँ। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ और मुझे कोई गर्ज नहीं। उसने कता कलामी की। क्या करोगी मिलकर? तुमसे मतलब, आखिर कुछ पता तो चले। पुलिस के हाथों पकड़वाने का इरादा तो नहीं है? इस्माइल का लहजा मिजाया था। वो मुंह फुलाते हुए बोली, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, और राब्ता मुनक़ते कर दिया। उसके अंदाजे के मुताबिक अगले ही लम्हे इस्माइल की कॉल आने लगी। अब क्या है? उसने कॉल अटेंड की। खफा हो गई हो? वो संजीदा था। खफा तो अपनों से हुआ जाता है। अच्छा, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मजाक बर्दाश्त कर दिया करो। जब कह दिया है कि मिलना है तो फिर तूने इंटरव्यू ज़रूर लेना था। या मिन्नतें करवाना अच्छा लगता है? नहीं, बल्कि डर लगता है। किस चीज़ से? तेरी भोली भाली सूरत से, बातों से, अदाओं से कि तू मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। चल झूठे, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। हिना सही कह रहा हूँ। अच्छा बताओ ना, मिलने आओगे कि नहीं? सर के बल चलकर आना पड़ा तब भी आऊँगा। तो फिर कल दिन 12 बजे तय हो गया। कहाँ? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। तुम्हारे दम छल्लों का क्या होगा? वो मेरा काम है। जगह भी तुम ही बता दो। पैराडाइज होटल, 3री मंजिल और कमरा नंबर 9। उस कमरे में ऐसी क्या खास बात है कि हम दोबारा वहीं मिलें? तूने पूछा, मैंने बता दिया। अच्छा नहीं लगा तो खुद ही तयन कर लो। चलो ठीक हो गया। अगर ये कमरा खाली ना हुआ तो मैं उसी होटल में कोई भी कमरा बुक करा लूँगा। खाना तो इकट्ठे खाएंगे ना? हाँ, उसका जवाब असबात में था। और जख्म अब कैसा है? पहले से काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना? वो जवाबन बोली। और फिर वो रात भर उसी तरह गपशप में मसरूफ रहे। इस्माइल ने चंद दफ़ा आराम करने का मशवरा दिया, मगर वो ना मानी, क्योंकि वो जानती थी जल्द ही इस्माइल की मोहब्बत ने नफरत का रूप धार लेना था। सुबह की अजानों के साथ उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।